हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 31st लेक्चर। ये मेरा 31st लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव। दूसरा लेक्चर वीडियो है मेरा ये इस चैप्टर पे। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मेरा पिछला लेक्चर वीडियो था वो देख भी लिया होगा। बट अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद डेरिवेटिव का जो पार्ट 1 है वो भी जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था हमारा डेरिवेटिव पे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले बताया था डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या शो करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन किस रेट से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लाइंग इन इट्स डोमेन। यानी कोई भी पॉइंट जो उसके डोमेन में लाई करता है, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो उसके डोमेन में लाई करता है, बेसिकली जो इनपुट वैल्यू है, तो जैसे जैसे हम इनपुट वैल्यू यानी x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, एफ एक्स किस तरीके से चेंज होगा, यही डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन शो करता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लाइंग इन इट्स डोमेन। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको डेरिवेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताया था। ठीक है, कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या शो करती है ग्राफिकली। तो सपोज करिए ये फिर मैंने आपको ग्राफ भी बताया था कि सपोज करिए ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है इस तरीके से। तो जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, इट शोज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्ट्रेट लाइन। जो डेरिवेटिव है वो क्या देता है? वो देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व एफ एक्स। अगर कोई कर्व है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होता है ना, वही डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन shows the slope of the tangent line at a point on the function curve। ठीक, तो ये सब हमने समझा था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक, बट वो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, आधे घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो गया था, तो फिर मैंने वहीं पे वाइंड अप कर दिया था। बट कुछ टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं डेरिवेटिव में। अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो सब पढ़ना है। तो अभी टॉपिक बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैंने उस लेक्चर को वहीं पे वाइंड अप कर दिया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कुछ आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे डेरिवेटिव के। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो सपोज करिए जो f है, इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन। f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो अगर इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करें, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन आप पहचान रहे होंगे। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर सपोज करिए एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। ठीक, और इसको डिनोट कैसे, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसे डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही जो डिफिनीशन है डेरिवेटिव की ना, इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, अब इसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये एक्सप्रेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिराइव कहाँ से हुआ, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका डेरिवेशन भी बताया था कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। तो इसको रटने की जरूरत एकदम नहीं है। वैसे भी इतना छोटा सा है, रटेंगे क्या, ये तो 2-3 बार पढ़ेंगे या वीडियो ही मेरे देखेंगे तो लर्न हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। और इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इवन बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव के मैं भी कराऊंगी और आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें स्पेशली लिखा रहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो वहां पे आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है। इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, या फिर इसको डी बाई डी एक्स एफ एक्स ऐसे करके भी लिखते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब y की जगह हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, या फिर एक और तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को हम, ये तरीका है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स। एक्स पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है ये है। लेकिन सपोज करिए व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स एक पॉइंट है ए। ठीक है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव को हम कैसे शो करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स ऐसे करके शो कर रहे थे अभी तक। ठीक है, बट अगर इफ एक्स इक्वल्स टू ए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच के ये लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और ऐसे लाइन खींच करके लिखते हैं ए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स और ऐसे लाइन करके ए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका एक और हो सकता है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं डेरिवेटिव को शो करने का। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए को शो करने का डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाउंडेशन एक्सप्रेशन। ये फाउंडेशन एक्सप्रेशन है, दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अभी जितना भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी हम लोग जितने भी रूल्स पढ़ेंगे, जितने भी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जितने भी फैक्ट्स पढ़ेंगे अभी आगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, वो सब ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, वो सब डिराइव कहाँ से हुए हैं, वो सब यहीं से डिराइव हुए हैं, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव हुए हैं। नॉट फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो इसी प्रिंसिपल से डिराइव हुए हैं, इसीलिए इसे कहा गया है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, इसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों है, इसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि ये फाउंडेशन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सबसे पहला एक्सप्रेशन है जहां से रेस्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस इज डिराइव, जहां से आगे के जितने भी डिफरेंशियल कैलकुलस के फैक्ट्स होंगे, रूल्स होंगे, आइडेंटिटी होगी, वो सब यहीं से डिराइव हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कैसे ये एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है, ये मैंने आपको इस ग्राफ की हेल्प से बताया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और एग्जाम में अगर ये पूछा जाए ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो थोड़ा ग्राफ वगैरह बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 10x। ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, हमने वो एक्सप्रेशन लिखा। अब हम जरा इसमें पुट करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू अगर 10x है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच होगा 10x प्लस एच। ठीक है, तो चलिए हम पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट, सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, ये तो ठीक है ना, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच होगा क्या, अगर एफ एक्स 10x है तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच होगा 10x प्लस एच माइनस 10x
डिवाइडेड बाई एच। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। लिमिट एच टेन टू 0, 10x प्लस 10h माइनस 10x। ठीक, दिस डिवाइडेड बाई एच। ठीक, ये दोनों कट गया। लिमिट एच टेन टू 0, 10h डिवाइडेड बाई एच। ठीक, एच एच कट गया, तो यानी क्या आ गया, लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, 10। और हम लिमिट निकालना जानते हैं कि लिमिट एच टेन टू 0 और 10 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 10। ठीक, लिमिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और लिमिट निकालना बताया है। तो फाइनली आपकी लिमिट कितनी आ गई, 10। ठीक है, लिमिट कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे आ गई 10। तो यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे ही सब्जेक्ट पे मैं सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, आज की तारीख तक मैं लगभग 450 के अराउंड वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाइए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बिजनेस मैथ्स का सब्जेक्ट शुरू किया है, तो मुझे फीडबैक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाने का ये जो तरीका है, मेथोलॉजी है, ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और प्लीज थोड़ा कमेंट सेक्शन में ये भी बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, बीएससी के हैं, ठीक है, या बीसीए के हैं, किस कोर्स के स्टूडेंट हैं, या एमकॉम एमबीए के हैं। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा सा लेक्चर डिजाइन करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेन टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, दिस इज एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्लियर है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, एफ, ये क्या है, एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स प्लस एच है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं। लिमिट एच टेन टू 0, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, दिस डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है, अब इसमें h बाहर कॉमन ले लें, h बाहर कॉमन ले लिया, इधर आया h प्लस 2x। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई h। अब ये h कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ गया, लिमिट एच टेन टू 0, एच प्लस 2x, ये आ गया। और लिमिट एच टेन टू 0 है ना, तो h को 0 पुट करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2x। यानी एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एट एक्स इज 2x, ये निकल के आ गया। ठीक, ये देखिए 2x यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, बहुत आसान है करना। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए। ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू ए कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जहां पे ए क्या है, ए इज अ रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था और मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव क्या शो करता है, डेरिवेटिव शो करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए,
अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है यानी y इक्वल्स टू ए, अच्छा यहाँ 3 मैंने ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू ए, या कह लीजिए y इक्वल्स टू ए अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब बताइए किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका अगर स्लोप निकालेंगे तो दैट वुड बी जीरो ना, इसका स्लोप जीरो आएगा ना। और डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव यही तो बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, तो ये तो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हमें पहले ही ग्राफिकली हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का दैट इज जीरो, ठीक, वो जीरो होगा। क्योंकि हमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पता है तो वो जीरो ही आना है। पर चलिए इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे और आपको भी सॉल्व करना है, लेकिन आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि कहाँ से आया ये, ठीक है। चलिए अब इसको मैं डिलीट करती हूँ, क्लियर करती हूँ स्क्रीन। चलिए तो हम जानते हैं एक्सप्रेशन क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो यानी एफ डैश एक्स निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स अगर ए है तो एफ एक्स प्लस एच क्या है, ये भी ए होगा, माइनस एफ एक्स क्या है, ये भी ए होगा, डिवाइडेड बाई एच, तो ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो, डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक है, जहां पे h इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन है जीरो। तो याद रखिए कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, आपने आप से फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल के देख लिया। और क्यों जीरो होता है, क्योंकि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, इसलिए, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, find the derivative of this function f(x) equals to 1 by x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स ये है तो यानी एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस एच, ठीक। चलिए तो हम एक्सप्रेशन जानते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू जीरो, अब एफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, 1 बाई एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 1 बाई एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब लिमिट एच टेंड टू जीरो, कहीं पे गलती हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब लेते हैं न्यूमरेटर में, हम लेते हैं एलसीएम, दिस एक्स एक्स प्लस एच, अब ये कट गया, एक्स माइनस एक्स प्लस एच, ये आया, और डिनोमिनेटर में आया एच, ठीक। लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक है। अब जरा आप देखिए न्यूमरेटर में ये कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स माइनस एक्स और ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा माइनस एच, यानी माइनस एच बाई एक्स एक्स प्लस एच, ठीक है, ये और ये आ जाएगा 1 बाई एच, ठीक। अब ये एच एच कट जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस 1 बाई एक्स एक्स प्लस एच, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस 1 बाई एक्स एक्स प्लस एच, ये आया है, तो अब एच की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिमिट निकालने के लिए एच को जीरो पुट करिए तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक, बहुत आसान था करना। चलिए तो आज का लेक्चर मैं अब यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। अब अगले लेक्चर में कराऊंगी मैं एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, जो डेरिवेटिव फंक्शन है उसका एलजेब्रा हम समझेंगे, जैसे हमने लिमिट फंक्शंस का एलजेब्रा समझा था ना, वैसे ही डेरिवेटिव का एलजेब्रा समझेंगे, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन उसका एलजेब्रा देखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, तब तक ये रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से और क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।